सिर्फ सच। 20 मई 2021 की रात पंजाब के मोगा जिले में MiG-21 बाइसन एयरक्राफ्ट क्रैश हो गया था, जिसमें स्क्वाड्रन लीडर अभिनव चौधरी शहीद हो गए थे। ये इस साल का महज 5 महीनों में हुआ तीसरा हादसा है। इससे पहले 17 मार्च को मध्य प्रदेश के ग्वालियर में MiG-21 एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था और कैप्टन लीडर आशीष गुप्ता की जान चली गई थी। और उसके पहले 5 जनवरी को राजस्थान के सूरतगढ़ में MiG-21 एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ था। इंडियन एयरफोर्स का MiG-21 अक्सर ही अपनी दुर्घटना और क्रैश के कारण चर्चा के विषय बना रहता है। नमस्ते, मैं हूं सृष्टि चौरसिया और आप देख रहे हैं द त्रिकाल की स्पेशल रिपोर्ट अनदेखी। आसमान में कलाबाजियां करता यह MiG-21 एक सुपरसोनिक लड़ाकू जेट फाइटर है। कितने पायलट ऐसे थे जो इसे उड़ाने निकले थे, लेकिन उनकी वह उड़ान आखिरी साबित हुई। वह गए तो थे अपने कर्तव्य को निभाने के लिए, लेकिन प्लेन हादसे का शिकार हुआ और वे तिरंगे में लिपटे अपने घर वापस आए। MiG-21 का निर्माण सोवियत संघ के मिकोयान गुरेविच डिजाइन ब्यूरो ने किया था। भारत ने साल 1961 में MiG विमानों को रूस से खरीदने का फैसला किया था। वायुसेना ने पहली बार साल 1963 में अपनी युद्ध क्षमता को बढ़ाने के लिए सोवियत मूल के 1874 सुपरसोनिक जेट फाइटर MiG-21 को अपने बेड़े में शामिल किया था। बाद में इन्हें और बेहतर यानी अपग्रेड करने की प्रक्रिया चलती रही और इसी क्रम में MiG-21 को अपग्रेड कर MiG बाइसन सेना में शामिल किया गया। भारतीय वायुसेना की रीढ़ की हड्डी माने जाने वाले MiG-21 विमान को फ्लाइंग कॉफिन यानी उड़ता ताबूत या फिर विडो मेकर यानी विधवा बना देने वाला विमान भी कहा जाता है। यहाँ तक कि 2006 में बनी फिल्म रंग दे बसंती में भी इस विमान की खामियों का जिक्र हुआ है। सरकार इस तरह मुंह नहीं फेर सकती। उन्हें जनता को साफ बताना ही होगा कि ये MiG विमानों के सस्ते पुर्जे, खराब क्वालिटी के पुर्जे क्यों खरीदे जाते हैं, क्यों खरीदे गए। MiG तो दोबारा बन सकते हैं, मगर हमारे बच्चे तो दोबारा नहीं आ सकते। दरअसल इंडियन एयरफोर्स इस एयरक्राफ्ट को 1990 से ही रिटायर करना चाहते थे, क्योंकि 1990 के मध्य में ही वह अपनी रिटायरमेंट की अवधि पूरी कर चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद भारत में इसको अपग्रेड करके काम चलाया जा रहा है। एक्सपर्ट मानते हैं कि लंबे समय तक वायुसेना में कोई नया फाइटर जेट शामिल नहीं किए जाने से पूरा भार MiG-21 पर ही है और फिलहाल 36 राफेल एयरफोर्स में शामिल किए गए हैं, लेकिन ज़रूरत के अनुसार से उनकी संख्या अभी भी कम है। लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट को बेड़े में शामिल करने के कार्यक्रम में भी अभी देर है। ऐसा नहीं है कि MiG-21 में सिर्फ खामियां ही हैं। इतिहास के पन्नों को अगर पलटा जाए तो हमें पता चलेगा कि 1959 में बना MiG-21 अपने समय का सबसे तेज गति से उड़ने वाला सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट में से एक था। यह इकलौता ऐसा विमान है जिसका प्रयोग दुनिया भर के करीब 60 देशों ने किया है। MiG-21 इस समय भी भारत समेत कई देशों की वायुसेना में अपनी सेवाएं दे रहा है। MiG-21 एविएशन के इतिहास में अब तक का सबसे अधिक संख्या में बनाया गया सुपरसोनिक फाइटर जेट है। इसके अब तक 11,496 यूनिट्स का निर्माण किया जा चुका है। MiG-21 बाइसन वही लड़ाकू विमान है जिसके जरिए बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भारतीय वायुसेना के विंग कमांडर अभिनंदन ने पाकिस्तान के F-16 को मार गिराया था। भारत का अपग्रेडेड वर्जन लगभग 1000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। एक एयरफोर्स अधिकारी का कहना है कि बार बार अपग्रेड करने के बावजूद इंजन के प्रदर्शन को अपग्रेड नहीं किया जा सकता। एक जेट द्वारा किलो न्यूटन की क्षमता नहीं बढ़ाई जा सकती है, जिसकी वजह एयरफ्रेम है। तो आइए जानते हैं ऐसे क्या कारण है जिसके कारण बार बार ये दुर्घटनाएं सामने आ रही हैं। पहला, गिरने का सबसे बड़ा कारण है कि इसकी लैंडिंग स्पीड जो कि
350 किलोमीटर पर आवर है। लैंडिंग के वक्त इसके पीछे पैराशूट खोलना पड़ता है। अगर किसी कारण से पैराशूट नहीं खुलता है तो इसकी स्पीड इतनी तेज हो जाती है कि इंजन में आग लग सकती है, यह रनवे से ही आगे निकल सकता है। दूसरा, MiG-21 में इजेक्शन लैक हो जाता है। दरअसल जब कभी किसी जहाज में कोई दुर्घटना होती है तब सीट का इजेक्शन किया जाता है, जिसमें पहले से ही पैराशूट अटैच्ड होता है। जैसे ही पायलट इसका इजेक्शन करता है, ऊपर का शीशा टूट जाता है और सीट बहुत तेजी से पायलट को बाहर फेंक देती है और पैराशूट खुल जाता है और पायलट सुरक्षित बाहर आ जाता है। MiG-21 में यही खुलने में थोड़ा ज़्यादा समय लग जाता है, जिससे पायलट जहाज में ही रह जाता है और दुर्घटना का शिकार हो जाता है। तीसरा, पायलटों को शिकायत रही है कि MiG विमानों में कुछ मॉडल की कॉकपिट की खिड़कियों की डिज़ाइन ऐसी होती है कि उनसे वो रनवे को लैंडिंग के वक्त ठीक से देख नहीं पाते। सिंगल इंजन होने के चलते यह हमेशा से ही खतरे के घेरे में रहा है। किसी चिड़िया से टकरा जाना या इंजन फेल हो जाने पर प्लेन क्रैश होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। 1200 MiG-21 में से 840 MiG-21 क्रैश हो जाने के बाद आज भी भारतीय वायुसेना 360 MiG-21 इस्तेमाल कर रही है। अगर इन सभी MiG-21 को रिटायर कर भी दिया जाए तो इन्हें रिप्लेस करने के लिए इतनी मात्रा में अभी विमान हमारे पास मौजूद नहीं हैं। अब देखना होगा कि इन 360 MiG-21 का विकल्प तेजस या MMRC की डील में खरीदा जाने वाला कोई अन्य विमान होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें और द त्रिकाल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। सिर्फ सच।